morning, students. Let's continue question number 4 of exercise 6.4 of chapter Squares and Square Roots. Question is, find the least number which must be added to each of the following numbers so as to get a perfect square. Also find the square root of squared number. ऐसा सबसे छोटा नंबर बताना है कि इन नंबर में जो ऐड किया जाए जिससे हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए. इट मीन्स ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है. फिर जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा उसका स्क्वायर रूट भी आपको बताना है. अब 525 ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है. जब हमने सबट्रैक्टेड किया था तो डिवीजन मेथड से किया था, तो एडेड में भी आपने डिवीजन मेथड लेना है, ये ध्यान रखना है. प्राइम फैक्टराइजेशन से ये नहीं होगा, ये डिवीजन मेथड से होगा. अब जब सब्ट्रैक्ट किया था तो हमने जो भी रिमाइंडर आया था उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया था, बट इसमें ऐसा नहीं होगा. इसमें कैसे करेंगे, दो मेथड बताऊंगी, जो भी आपको ठीक लगे वो कर लेंगे. स्टार्ट वैसे ही करना है. सबसे पहले बार प्लेस कर लीजिए. देखो अब सब ये 5 के नीचे किसका स्क्वायर जाता है? 2 का स्क्वायर जा रहा है. 2 2s are 4. 5 minus 4 is 1. 25 आ जाएगा. 2 and 2 4. अब देखो किस पे जाता है. 125 पूरा नहीं जाने वाला क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है. हमें क्या करना है, 41 को 1 से, 42 को 2 से, या फिर 43 को 3 से करके देखना है जो इसके नीचे चला जाए. देखिए 129 इज ग्रेटर देन 125, सो 2 लेना है आपको. ये आ गया हमारा. अगर सब्ट्रैक्ट करना होता तो आप कहते 41 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, बट अब हमको ऐड करना है. अब कैसे ऐड करें? अगर हम 41 ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर नहीं आएगा, वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं बनेगा. लेकिन हमें ये पता चल गया कि 22 का स्क्वायर जो है वो 525 से कम है. ठीक है. और ये भी हमें पता चल गया कि ये 23 के स्क्वायर से कम है 525. इट मींस जब हम ऐड करेंगे तो वो 23 का स्क्वायर बनेगा. अब हमें 23 का स्क्वायर देखना है क्या है. 23 को 23 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 529. इट मींस 529 में से आपको 525 लेस करना है, तो 4 मस्ट बी एडेड कहना पड़ेगा. 4 मस्ट बी एडेड. एक तो ये मेथड है. ये हमें ये पता चल गया कि 22 स्क्वायर जो है वो 525 से छोटा है और 525 23 स्क्वायर से छोटा है. जब हम इसको ऐड करेंगे, कोई भी जो भी हम नंबर ऐड करेंगे 525 में, तो जो परफेक्ट स्क्वायर आएगा वो 23 का स्क्वायर आएगा, क्योंकि 22 का स्क्वायर तो ये है उससे छोटा नंबर, तो 23 का स्क्वायर आएगा. इसलिए हम 23 स्क्वायर को ले आएंगे मल्टीप्लाई करके. 529 आ गया. इसका मतलब 4 मस्ट बी एडेड. तो अब हम 525 में 4 ऐड कर देंगे, आ जाएगा 529. और फिर हम 529 का स्क्वायर रूट दोबारा से बता सकते हैं, और वो वही है 2 2s are 4, 2 and 2 4, 3 से जाएगा, 3 3s are 9, 3 4s are 12. क्योंकि हमें पता चल गया है कि हमने 23 का स्क्वायर बनाया है, इसलिए 23 हमें ऑलरेडी पता ही है. और दूसरा मेथड क्या है वो शायद आपको और इजी लगेगा, वो भी बता देती हूँ.
स्टार्ट तो यहीं से ही करना है. प्लेस द bar. 2 2s are 4. 2 and 2 4. अब देखिए, अब हमें नहीं पता 41 को 1 से करें या 42 को 2 से करें और 43 को 3 से करें. ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं. ये आ गया हमारे पास. देखिए 2 से तो डिविजिबल है. यहाँ अगर हम 42 2s करते हैं तो रिमाइंडर बचता है. अब आपको रिमाइंडर नहीं लाना, क्योंकि हमने सब्ट्रैक्टेड नहीं करना, हमने ऐड करना है. जो इसके नीचे जाता है उसका नेक्स्ट नंबर लेंगे आप. यानी 42 2s तो जा रहा है, आपने 43 3s ले लेना है. हालांकि ये जा नहीं रहा. 129 आया है ना. 129 माइनस करेंगे तो -4 आया. तो ये 4 जो है -4 था, इसको हम -4 को अगर हम कैंसिल करना चाहते हैं तो +4 करना चाहते हैं. यानी -4 + 4 0 हो जाएगा, यानी 23 का स्क्वायर बन जाएगा. इट मीन्स 4 मस्ट बी एडेड. यहां से आ गया हमारा 4 मस्ट बी एडेड. तो यहां लिख देंगे हम 4 मस्ट बी एडेड. एक तो ये चीज आ गई. अब 4 ऐड करिए 525 में. ये किया ही हुआ है हमने. जो फर्स्ट मेथड था उसमें ये चीज तो हमने दिखाई थी, वो इसमें भी आपको दिखानी है. ये फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट आएगा, सेकंड पार्ट में आप ये करेंगे, अगेन आपका 23 आ जाएगा, क्योंकि आपने स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर नंबर बताना है. मीन्स सो आंसर इज 4 and 23. दोनों मेथड से आप कर सकते हैं. बात एक ही है. मैं सेकंड मेथड ले रही हूँ, मुझे लग रहा है आपको इजी लगेगा. सेकंड क्वेश्चन इज 1750. सबसे पहले बार 4 4s are 16, 150. 4 and 4 8. देखेंगे अब 1 से तो नीड नहीं है. 81 1s are, पता ही है हमें 81 होता है. 2 से ट्राई करते हैं. 2 8s are 16. ये 150 से ज्यादा आ रहा है. अगर सब्ट्रैक्ट करना होता तो हमें 81 1s लेना पड़ता, बट यहां हमें एडेड बताना है तो 2 से करेंगे. ये आ गया हमारा. अब देखो हमने उल्टा लिस्ट करना है. 164 - 150. 4 - 0 is 4. 6 - 5 is 14. -14. So 14 must be added. देखो 14 ऐड करके क्या आता है. 1750 plus 14 is equal to 1764. ये आपका परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए और 42 का स्क्वायर भी होना चाहिए, क्योंकि हम देखिए ऑलरेडी हम प्लस करके ले रहे हैं, नेक्स्ट नंबर ले रहे हैं, तो यही आएगा. 4 4s are 16. 2 से 2 2s are 4. 2 8s are 16. क्योंकि हमें पता है हम 42 लिया हमने, एक्चुअली 1750 जो है वो 42 के स्क्वायर से कम है. ये तो हमें पता चल गया, इसीलिए हमने क्या किया, नेक्स्ट नंबर ले लिया. और अब हमारा आंसर क्या होगा, 14 and 42. Now third part is 252.
सबसे पहले प्लेस द बार्स, 2 ही है देखो, तो 1 1s are 1, 2 minus 1 is 1, 152, 1 and 1 2. अब देखो 21 1s are 21, लेकिन यहाँ 152 है, मीन्स कोई बड़ा नंबर रहने वाला है। 7 से करके देख लेते हैं। 7 7s are 49, 7 2s are 14 and 4 189, 189 आ गया। ये ज्यादा है 152 से, हम 6 से करके देखते हैं। 6 6s are 36, 6 2s are 12 and 3 15. 156 is also greater than 152. Now 25, 5 5s are 25, 5 2s are 10 and 2 12, 125. अब 125 तब करते अगर हमें यहाँ सब्ट्रैक्टेड होता, बिकॉज एडेड है तो नेक्स्ट नंबर लेना है 26 6 are 156 minus 4, 4 must be added. फोर ऐड करिए 256। आप वैसे भी बता सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ 256 इज 16, क्योंकि हम यहाँ पे कर ही रहे हैं ये चीज। Answer is 4 must be added and square root of 256 is 16. Now fourth part is 1825. Place the bars. Now 18. कौन सा स्क्वायर 18 के नीचे आ रहा है? 3 3s are 9, 4 4s are 16, 5 5s are 25. 25 is greater than 18, so 4 लेना है आपको। 2 225, 4 and 4 8. 3 से कर लेते हैं पहले। 3 3s are 9, 3 8s are 24, 249. 2 से भी देखें, 2 2s are 4, 2 8s are 16. 164 तब लेते अगर सब्ट्रैक्टेड होता, नहीं तो नेक्स्ट नंबर लेना है 3, 249 minus 9 minus 5 4 and 4 minus 2 is 2. 24 must be added. देखिए क्या होता है, 24 ऐड करते हैं तो 1849। 1849 का स्क्वायर रूट देखो, 4 4s are 16, 4 and 4 8. Now 3, 83 3s are 249. So answer is 24 must be added and square root of 1849 is 43. Fifth part is 6412.
सबसे पहले आपको बार पुट करने हैं, उसके बाद 64 के नीचे देखो किसका स्क्वायर आता है। 8 8s are 64, 0 आ गया, 12 कैरी 12 लाएंगे नीचे हम, 8 and 8 16। अब देखो 12 के नीचे क्या जाएगा, वैसे तो देखो 16 के आगे लगाइए 1 से करेंगे तो 161 आ रहा है। 161 12 के नीचे नहीं जा सकता। इसका मतलब अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना होता तो हम 0 से करते, 16 के आगे 0 लगाते और उसको 0 से मल्टीप्लाई करते। तो किसी को भी 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है, यानी यहाँ 0 लगाना पड़ता। बट हमें अब एडेड करना है तो नेक्स्ट नंबर इज 1, सो 1 से करना पड़ेगा, दैट इज 161। नाउ 161 minus 12, 11 minus 2 is 9, 5 minus 1 is 4 and 149 minus 149. So 149 must be added. ऐड करेंगे 9 and 2 11, 4 and 1 5, 5 and 1 6, 4 and 1 5, 6, 6 5 6 1। अब ये किसका स्क्वायर रूट होना चाहिए, 81। 8 8s are 61, 64, 161, 8 and 8 16, 1 से चला जाएगा 161। So answer is 149 must be added and square root of 6561 is 81। ये सारा हमारा 5th क्वेश्चन के पार्ट्स थे which must be added। जब भी हमें ऐड करना है हमें रिमाइंडर की बजाय, रिमाइंडर रहे उससे पहले हमें नेक्स्ट नंबर से करना है ताकि माइनस में हमारा रिमाइंडर आ जाए और उसी नंबर को हमें ऐड करना होगा और फिर जो नंबर आएगा उसका स्क्वायर रूट करना होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, find the length of the side of a sphere whose area is 441 meter square। Find the side of a sphere whose area is 441 meter square। अब 441 meter square ये है एरिया ऑफ द स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर है 441 मीटर स्क्वायर। अब हमको बताना क्या है, हमें बताना है साइड क्या है स्क्वायर की। तो यहां से हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। एरिया गिवन है, लिख दिया हमने। एरिया को हम क्या कह सकते हैं, साइड इनटू साइड। फॉर्मूला होता है साइड इनटू साइड, ठीक है। वो भी क्या है 441 मीटर स्क्वायर। आप चाहो तो साइड को x माने, नहीं तो साइड ही रहने दो। ये हो गया हमारा साइड स्क्वायर, दैट इज 441 मीटर स्क्वायर। अब हमने साइड निकालना है। क्या फाइंड करना है, फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर। नाउ अब हमें करना क्या पड़ेगा, साइड स्क्वायर है, हमें साइड चाहिए तो स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। क्यों,
क्योंकि ये स्क्वायर क्या हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। बट हम अपने आप तो नहीं कर सकते स्क्वायर रूट, कब कर सकते हैं, दोनों तरफ अगर करें तो हम कर सकते हैं। जैसे ये था, दोनों तरफ हमने क्या किया, स्क्वायर रूट कर दिया। अब स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया और ये हमारी साइड आ गई। क्या साइड आई, स्क्वायर रूट ऑफ 441। अब 441 का स्क्वायर रूट बताना पड़ेगा। बार करेंगे हम पहले, 2 2 जार 4, 2 and 2 4, 1 से ही जा रहा है, 41 1 जार 41, दैट इज 21। और ये हमारा यूनिट था मीटर स्क्वायर, लेकिन वो एरिया था। साइड किस में आएगी, मीटर। आंसर 21 मीटर। फिर से बता देती हूँ एक बार, एरिया गिवन है और एरिया का फॉर्मूला होता है हमारे पास साइड इंटू साइड, मीन साइड स्क्वायर है ये, और साइड निकालने के लिए हमें स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 441, दैट इज 21 मीटर। तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी जो रह गया है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।